तुमको डांटा फटकारा, क्या हुआ? नहीं नहीं माँ, मेरे पिता ने तो खूब लाड़ प्यार किया, मुझको गोदी में बिठाया, मेरे सिर पे हाथ फेरा, खूब मुझको पुचकारा, लाड़ किया, प्यार किया। परंतु जो मेरी दूसरी माँ है उसने हाथ पकड़ करके मुझको नीचे फेंक दिया। बेटा क्या बोला तुम्हारी माँ ने? हे माँ, छोटी माँ बोल रही है, यदि राजगद्दी की इच्छा है, जंगल में जाओ, तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, फिर मेरी कोख से जन्म लो, तब तुमको ये राज सिंहासन मिलेगा। सज्जनों, मां हो तो सुनीति की जैसी आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा चालू हो गई। सुनीति लाड़ प्यार करती है और कहती है, बेटा तुम्हारी मां ने सही बात बोली है, गलत क्या बोला? ये क्या झूठी बात थोड़ी है, सत्य बात है। बेटा तपस्या करने पर ही, साधना करने पर ही दुनिया में सब कुछ मिलता है। ब्रह्मा जी तपस्या करके संसार को बनाते हैं, भगवान नारायण तपस्या करके संसार का लालन पालन करते हैं। हे बेटा, जो तपस्या करता है वो तो स्वर्ग का राजा इंद्र बनता है। तुम्हारी माँ ने गलत बात नहीं बोली है, एकदम सत्य कहा। जाओ बेटा जंगल में और तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। सज्जनों, एक माता मैनावती थी जिसने गोपी चंद भर्तरी गोपी चंद को ज्ञान दिया। भरी जवानी में 16 साल की उम्र में 1600 रानियों का परित्याग करके अपने बच्चे को उन्होंने सन्यासी बनाया। गोपी चंद जी का नाम तो आपने सुना होगा। इतने बड़े राजा, बंगाल देश के राजा, परंतु उनकी मां ने कहा, बेटा भगवान की भक्ति करो, इस राज सिंहासन को मैं चलाऊंगी। इसी प्रकार से मैनावती मात सुजान ज्ञान गोपी चंद तीनों एक मां हुई कयादू, राक्षसी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू। आनंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में तुझे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सज्जनों, 6 महीने पूर्ण होने पर जब ध्रुव जी की तपस्या परिपूर्ण हुई है, भगवान वैकुंठनाथ शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, वनमाला
पीतांबर को धारण करने वाले, करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश को देदीप्यमान करने वाले भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोले चार भुजानाथ की। भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी ने आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि उनके तो मन मंदिर में दर्शन करें, अंदर सब कुछ है। भगवान ने देखा कि ऐसे तो यह आंखें खोलने वाला नहीं है। अंतर हृदय में जो सुंदर झांकी थी भगवान ने उसको गायब किया है। और जैसे बिना पानी के मछली छटपटाती है, ध्रुव जी एकदम से छटपटाए, आंखें खोली तो देखा सामने परमात्मा खड़े हैं। बोलो चार भुजानाथ की। ध्रुव जी सज्जनों भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, परंतु 5 साल का बालक कैसे स्तुति करे। भगवान के पास में जो शंख है वो सज्जनों ज्ञान का भंडार है। भगवान ने उस शंख का स्पर्श जैसे ही ध्रुव के गालों पर किया, वेद मंत्रों के समान ध्रुव जी उच्च स्वर में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यो अंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने खूब लंबी चौड़ी स्तुति की। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए बताओ। ध्रुव जी कहने लगे भगवान अब आप मिल गए, अब और भी कुछ बाकी बचा क्या। भगवान मिल जावे फिर क्या बचता है पीछे का। भगवान सब हो गया, कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा कुछ तो लेना पड़ेगा। प्रभु देना हो आपकी भक्ति दो, आपका प्रेम दो, आपके चरणों का अनुराग दो। मेरा मन एक पल के लिए भी आपकी भक्ति से दूर नहीं हो, ऐसा वरदान दो। भगवान ने कहा बेटा ये वरदान तो तेरे गुरु जी तेरे को दे के चले गए, और कुछ चाहिए तो वो। ध्रुव जी ने कहा भगवान कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जाता, वो अमोघ है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हारा तिरस्कार किया इसीलिए तुम जंगल में आए हो। हे बेटा मैं वरदान देता हूं, संपूर्ण पृथ्वी के तुम एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट होगे। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 36,000 सालों तक तुम्हारा अखंड राज्य रहेगा। हे बेटा तुम्हारी माता की आज्ञा को तुमने शिरोधार्य किया। हे बेटा तुम्हारे जैसा भक्त आज तक इस धरती पर कोई नहीं हुआ है जिसने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्रसन्न कर दिया। मैं वरदान देता हूँ सदा सर्वदा तुम चिरंजीवी रहोगे, और सप्त ऋषि मंडल भी तुम्हारी परिक्रमा करेगा। मेरे बैकुंठ धाम से भी ऊंचा वाला पद मैं तुमको देता हूं। मारो बैकुंठ तो नीचे, उसे भी ऊपर देता हूं। आप लोगों ने जो छत के नीचे सोते हैं ऊपर, उनको अच्छे से पता होगा आकाश में 3 तारे एक तरफ और 4 तारे एक तरफ, वो है सप्तऋषि तारामंडल, 7 ऋषि। और ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 बजे से लेकर के 4 साढ़े 4 बजे तक
जितने भी बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उनको अच्छे से पता है, आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा प्रकट होता है। और वो जो 7 तारे हैं सप्तऋषि ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं। आज भी पुराने लोग तो आकाश में तारा देख करके टाइम बता देते थे। हाँ, फलानो तारो आयो है अत्री बजी, फलानो तारो आयो अत्री बजी। इतना जबरदस्त विज्ञान हमारे देश में, आसमान देख करके वो टाइम बताते थे। हमारे रामद्वारे में भी एक बुढ़ी माता जी रहती थी पहले, अब तो गई भगवान के घर। चौक में आवे ने ऊपर देखे, हमने कहा बार बार ऊपर क्या देखती है? तो कि देखो फलानो तारो वो अतरी बजे आवे, ये इतनी बज गई घड़ी में, 1 मिनट भी उसका टाइम आगे पीछे नहीं होता। वो तो उसको अनपढ़, उसको कहाँ घड़ी देखना आता है। ये ध्रुव जी महाराज आज भी इतने करोड़ वर्ष हो गए, आज भी आकाश में चमक रहे हैं। जो भक्त सज्जनों प्रातः काल उठ करके स्नान करके ध्रुव जी का पूजन करते हैं, कच्चा दूध उनको चढ़ाते हैं, सफेद फूल से उनका पूजन करते हैं, सज्जनों बड़े से बड़ा पद, यश, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति ध्रुव जी महाराज उसको सब कुछ प्रदान करते हैं। उसके अन्न और धन के भंडार हमेशा हमेशा भरे रहते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से अखंड राज्य को प्रदान करने वाला सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, इस ध्रुव चरित्र को जो भी भक्त प्रेम से श्रवण करता है उसके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। ये राम जी मिल जावे ने छोरा को साची बात को, ये सांवरियों मिल जावे ने छोरा को साची बात को। अब मनु और शत्रुपा के बड़े पुत्र प्रियव्रत जो जन्म लेते ही जंगल में पधार गए, उन प्रियव्रत जी महाराज को ब्रह्मा जी और मनु जी जंगल में गए, जाकर के समझाया, हे बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा यदि कोई आश्रम है तो वो है गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि हे प्रियव्रत,
गृहस्थ के द्वारा तीनों आश्रमों का भरण पोषण होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। बिना घर गृहस्थी के ये तीनों आश्रम चल नहीं सकते। इसलिए हे बेटा, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। और सज्जनों, साधु संत महात्मा 100 माला फेरे और घर गृहस्थी 10 माला फेरे बराबर है। क्योंकि गृहस्थ में तो तपस्या अपने आप होती है, साधु संत ऋषि मुनियों को तो तपस्या करना पड़ता है, पर घर गृहस्थी को तपस्या करना थोड़ी पड़ता है। वो तो सुबह उठता है और उठते काम धंधे लग जाता है, वही तपस्या। बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों का शादी विवाह, सामाजिक काम, धार्मिक काम, कभी होली आएगी, कभी दिवाली आएगी, कभी राखी आएगी, तो जगह जगह पर उसको देना पड़ता है। यही सबसे बड़ी उसकी तपस्या है गृहस्थ जीवन में। और सज्जनों, देव चाहे नहीं देव, पर घर गृहस्थी की तपस्या तो चालू है। क्योंकि चारों तरफ से ताने भी मिलते हैं। कोई भी बढ़िया काम करोगे, लोग मन टांग खिंचाई करने लग जाएंगे। कथा में आओ, सत्संग में आओ, खूब सारे लोग ताने मारते हैं कि देखो देखो ये भगत जी जई रहा, भगत बनी रहा। नारायण सिंह जी के जा रहे, अरे राम राम, देखो कथा होने का। खूब सारे ऐसे भी ताना मार दे तो भंडारो जी में प्रसाद लेवा जई रहा, प्रसाद या भगत। खूब सारे ताने, खूब सारे कष्ट घर गृहस्थ व्यक्ति को सहन करने पड़ते हैं। इसलिए हे बेटा प्रियव्रत, गृहस्थ आश्रम को धारण करो, राजकाज को संभालो। प्रियव्रत जी घर पर पधारे हैं। और सज्जनों, 1,00,000 वर्षों तक अखंड प्रियव्रत जी ने राजकाज संभाला। इन्हीं प्रियव्रत जी के वंश में राजा आग्नेन्द्र के पुत्र राजा नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी महाराज, जो 24 अवतारों में 8वां अवतार है। बोलो ऋषभदेव जी महाराज की। इन्हीं ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं, जैनियों के आदि तीर्थंकर और हमारे 8वें अवतार। जैन हमसे अलग नहीं है। खूब सारे लोगों को मन में आता है कि जैनी अलग है। जैनियों के पहले तीर्थंकर और हमारे 24 अवतार में 8वां अवतार है, तो 24 ही अवतार को हम मानते हैं। तो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं। और सज्जनों, सबसे बड़े पुत्र भरत को राज सिंहासन सौंप करके अब ऋषभदेव जी जंगल में जा रहे हैं। ऋषभदेव जी का जब शासन था, तब सज्जनों वेद और यज्ञ ये दोनों इतने बढ़ गए। बलि प्रथा, खूब सारे जीवों को काट काट करके हवन कुंड में बलि देते थे। उस समय 24 अवतार में ये एक अवतार हुआ और भगवान ने जीव हिंसा को रोका। ये जो यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में बलि दी जाती थी, उसको भगवान ने बंद करवाया। यज्ञ को भगवान ने बंद करवाया और वहीं से ये जैन परंपरा का प्राकट्य हुआ। भगवान ऋषभदेव जंगल में जाते जाते अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। ऋषभ उवाच
नायम देहो देह भाजम लोके कष्टान कामान नरहते विद्भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्त्वा शुद्ध्येति अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव जी कहते हैं, हे पुत्रों, ये जो भगवान ने हमको शरीर दिया है, इस शरीर के कारण से मनुष्य को पाप नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है। आप धनोपार्जन करने के लिए आप जो धन कमाते हो, वो धन तो पुत्रों यहीं पर रह जाएगा, परंतु उसमें जो पाप कर्म आपने किया वो आपके साथ जाएगा। आपने झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, लूटपाट करके आपने जो बड़े बड़े बंगले बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, वो बंगले और गाड़ी तो यहीं पर रहेगी, परंतु उसका जो पाप है वो आपके साथ में जाएगा। इसलिए हे बेटा, ये शरीर तो नश्वर है, ये केवल जीव का एक कपड़ा है। जैसे हम कपड़ा रोजाना बदलते हैं, ऐसे ही जीवात्मा ने, किसी ने औरत का कपड़ा पहना है, किसी ने पुरुष का कपड़ा पहना है, किसी ने कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े का कपड़ा पहना है। जब ये कपड़ा पुराना होता है, जीवात्मा इसको छोड़ करके बाहर निकल जाती है। तो हे पुत्रों, इस शरीर की क्या गति है? यदि इस शरीर को जला दिया जाए तो इसकी राख बन जाती है। यदि इस शरीर को कोई कुत्ता बिल्ली खा जाए तो विष्ठा बन जाती है, मल बन जाता है। और यदि शरीर को पानी के अंदर फेंक दिया जाए तो जीव जिनावर खा करके इसका पानी बना देते हैं। इससे ज्यादा इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हे पुत्रों, भगवान की भक्ति करो, साधना करो, धर्म पूर्वक राजकाज का शासन करो। मैं तो अब जंगल में जा रहा हूँ, ये सारा राज सिंहासन तुमको सौंपता हूँ। और सज्जनों, उन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। बोलो भारत माता की। राजा भरत का अखंड साम्राज्य था और उसी से देश का नाम भारत पड़ा। भारत कौन? भातीति भारतः, भा इति प्रकाशः। अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से जिसका ऐश्वर्य वैभव चारों तरफ फैले, वो है भारत। जो संपूर्ण विश्व में ज्ञान का, ऐश्वर्य वैभव का प्रकाश फैलाए, उसका नाम है भारत। जो पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान करे, विज्ञान प्रदान करे, उसका नाम है भारत। भरत जी महाराज हजारों वर्षों तक राजकाज करते हैं और अंत में अपने राज सिंहासन को बड़े पुत्र को सौंपकर गंडकी नदी के किनारे बैठकर भगवान की भक्ति करते हैं। बड़े प्रेम से द्वादशाक्षर महामंत्र का भरत जी जंगल में गए, गंडकी नदी के किनारे बैठे हैं, एक झोपड़ी बनाकर वहां पर रहते हैं और वहीं पर बैठकर द्वादशाक्षर महामंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये गंडकी नदी हरि और हर का, भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों का सुंदर समागम। यहाँ का जितना भी पत्थर है ये शालग्राम भगवान है। उसी के किनारे
भरत जी बैठे हैं, भगवान की माला फेर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो प्राण वल्लभाय, वासुदेवाय मेरो प्राण वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों की लाज रखे वासुदेवाय, भक्तों की लाज रखे वासुदेवाय, बिगड़े सब काज करे नंदन गणराज, बिगड़े सब काज करे नंदन गणराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। सज्जनों, भरत जी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते जीव का पुनर्जन्म क्यों होता है? हमारी परंपरा में हम मानते हैं कि जीव को बारंबार जन्म लेना पड़ता है, उसका मरण होता है। तो ये जो पुनर्जन्म की परंपरा है, बारंबार जीव को जन्म क्यों लेना पड़ता है, सुखदेव जी बता रहे हैं। हे शौनकादिक ऋषियों, भरत जी नदी के किनारे बैठे हैं, तभी देखते हैं एक हिरणी जिसके गर्भ में बालक है। वो हिरणी हमारी मेहनत पे तेने पानी फेर दिया। अरे पगले, ये क्या किया? इतनी मेहनत करके मक्की, बाजरा, गेहूं हमने सब पैदा किया, तेने एक दिन में सब कुछ लुटा दिया। 2-4 डंडा फटकार कर जड़ भरत जी को रवाना कर दिया। कहा भैया तो हमारे कोई काम का नहीं, तो नुकसान करता है। सज्जनों, ये तो परम योगी राज है, सदा सर्वदा ब्रह्म में रमण करने वाले, ब्रह्माकार वृत्ति का परमानंद लेने वाले। जड़ भरत जी जंगल में विचरण कर रहे हैं और वहीं जंगल में एक शूद्रों का राजा। सबसे पहले तो कल का आगामी भागवत प्रसाद देवीलाल जी खारोल की तरफ से साबुनदाने का प्रसाद वितरण होगा। एक बार ताली बजाए देवीलाल जी के लिए हम सब लोग। राशि बग्दीराम जी गायरी की तरफ से 2100 रुपये, केशुराम जी गायरी की तरफ से 1100 रुपये, बांगीलाल जी बालू जी गायरी की तरफ से 1100 रुपये, हरि सिंह जी राणावत की तरफ से 1100 रुपये, बालू सिंह जी शंभू सिंह जी राणावत खेड़ा की तरफ से 5100 रुपये, हीरालाल जी जाट जरखाना की तरफ से 2100 रुपये, शक्ति सिंह जी चौहान बुद्धपुरा जो नारायण सिंह जी के काका ससुर जी हैं उनकी तरफ से 1100 रुपये, कमल सिंह जी पिता मांगीलाल जी जाट अचलपुरा की तरफ से 1100 रुपये। इन सब भक्तजनों के लिए एक बार अपन ताली बजा के अभिनंदन करें। प्रभु श्री चार भुजा के नाथ के मंदिर निमित्त आप सब ने मिलकर अपना अर्थदान किया, बहुत बहुत आभार अभिनंदन। पुनः मैं इस गांव का परम सौभाग्य है कि गांव छोटा है किंतु भक्तिमय भाव प्रकट के लिए राणावत परिवार और इस गांव ने मिलकर के एक मंदिर
का दिव्य धाम खड़ा किया।
कृष्ण लाल की बधाई हो, लाला की बधाई हो। हमारे बीच में श्रीमान गौतम जी दत्त मंत्री महोदय पधारे, प्रधान साहब पधारे। नारायण सिंह जी आप सभी को कृष्ण जन्म महामहोत्सव की लाल की। हमारे बीच कृष्ण जन्मोत्सव के साथ हमारे राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री, स्थानीय विधायक और जन जन के लाडले विकास पुरुष, मेवाड़ के कदावर नेता, भारतीय परंपराओं की ये मेवाड़ है। धर्म और धर्म के रक्षक वाहकों की मेवाड़ की इस धरा पर जन्मे हमारे लाडले विधायक जो आज पूरे राजस्थान में विकास का परचम फहरा रहे हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियां और इस तरह अभिनंदन किया जा रहा है। यूं तो कहें तो विकास पुरुष के नाम से आपको जाना जाता है। कितनी व्यस्तता होगी आपकी, पूरे प्रदेश के नंबर 2 के नेता हैं आज की तारीख में। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मेवाड़ के द्वारा बड़ी सादगी के संत श्री अनंत राम जी महाराज जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे साथ पधारे बड़ी सादगी पंचायत समिति के प्रधान साहब नंदलाल जी मेहरा साहब, यहाँ के जिला परिषद के सदस्य रवि जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष जी मांगीलाल जी, संचालन कर रहे हैं गुरु जी भगवत सिंह जी, व्यास जी, नारायण जी, इंदर सिंह जी और सभी हमारे यहाँ के स्थानीय साहब और जितने भी जनप्रतिनिधिगण पधारे हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण, आयोजक नारायण सिंह जी और सामने विराजमान सभी पितातुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और युवा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं नारायण सिंह जी को अपनी ओर से धन्यवाद भी दूंगा कि वो एक तो चाहिए श्रद्धा और दूसरी आंख चाहिए विश्वास। एक आदमी, उसके पास में सोने के गजानन जी और सोने का चूहा था, तो पैसे की जरूरत पड़ गई। सोचा अभी भाव भी बढ़िया चल रहा है, इसको बेच देते। तो गजानन जी और चूहे को लेकर के आदमी पहुंच गया सोनी जी के पास। सोनी जी को कहा, अरे सोनी जी ये गजानन जी बेचना है, बोलो कितना रुपया होगा। तो सोनी जी के पास में तोलने का कांटा था, उस पर रखा और सोनी जी ने कहा कि सारा गजानन जी तो है 50,000 का और ये चूहा है 1,00,000 रुपया हो। क्या रे होनी जी दिमाग खराब हो गया क्या आपका? ऊंदरो तो मूंगो ने गजानन जी सस्ता। क्या बोला उस आदमी ने? ऊंदरो तो 1,00,000 रुपया रो ने गजानन जी 50,000 का। अरे मो अड़ा ने अच्छा लाडू खिलाए, इतना बढ़िया पूजा करा, अभिषेक करा, भोग लगाया, ये 50,000। तो सोनी ने कहा देख भैया, ये तेरे लिए गजानन जी है, मैं तेरे लिए चूहा है, मेरे लिए तो ये सोना है। तेरे को दिख रहे गणेश जी? मने गणेश जी नहीं नजरे हीरा, मने तो होनो नजरे हीरो।
चूहे का वजन ज्यादा है ने तारा गजानन जी रो वजन कम है। तो ऊंदरो तो तने नजरे हीरो, मने तो होनो नजरे हीरो। तो दृष्टि अलग अलग है ना, भाव अलग अलग है। सोनी को सोना दिख रहा है और भगत को गजानन जी दिख रहे, चूहा दिख रहा है। तो ऐसे ही भगवान को देखने के लिए दो दिव्य चक्षु चाहिए, नेत्र चाहिए, एक श्रद्धा का और दूसरा विश्वास का। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो वो क्या है? पत्थर है। वही पत्थर बाजार में मिलता है, हम भाव ताव करके नहीं लाते। दुकान शिवलिंग कचरारो, दुकानदार बोलता 30,000, आप ही बोला नहीं 20,000 में दे दो तो दे। बताओ शिव जी का भाव ताव हो रहा है कि शंकर भगवान कचरा रहा कि 30,000 रहा, कि गजानन जी कचरा के 5,000 रहा, नहीं मुझे तो 2,000 ही दूंगा। भाव ताव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो अभी बाजार में पत्थर है, भगवान नहीं है। वो क्या है? पत्थर है, पर भगवान के जैसा दिखाई देता है। और वही पत्थर जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, सारे के सारे वास होते हैं, सारी की सारी शक्तियों को उसमें डाला जाता है, फिर वो बन जाते हैं भगवान। बल चार भुजानाथ की। सज्जनों, शंकर भगवान और कृष्ण भगवान ये दोनों अलग अलग नहीं है। भोले भंडारी शिव का, भोले भंडारी कृष्ण का ध्यान लगाते हैं और कृष्ण शिव का ध्यान लगाते हैं। आज शंकर भगवान कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए रवाना हुए। पार्वती ने कहा मुँह लारे लारे चालूंगा। भगवान ने हाथ जोड़े का नहीं देवी, थारा मन में पगे शंका मिल जा, पिछले जन्म में भी हो गई। सज्जनों, ये जो संशय है कि भगवान है या नहीं है, जीव और परमात्मा के बीच में यही पड़ता है। भगवान तो कुत्ते में भी है, गधे में भी है, सुअर में भी है, परंतु ये है कि नहीं है? हमको भगवान दिखेंगे तो भगवान होंगे और हमको कुत्ता दिखेगा तो कुत्ता होगा। आपकी नजर में भेद है। नामदेव जी महाराष्ट्र में भगवान के बड़े भक्त हुए। रोजाना सुबह उठते, तंबूरा बजाते, भजन गाते जोर जोर से। अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो गए, अरे राम राम, ओ बाबा जी अटे कटे बसियो, मी तो होवे मी माने होवा ने। आके रात तंबूरा बजावे ने चू 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 करता है। सब अड़ोसी पड़ोसी परेशान। लोगों ने सोचा है कि बाबा जी को यहाँ से भगाओ। तो भगावे कैसे? झोपड़ी में रहता है कि इसकी झोपड़ी में वादी में लो, अनिरे बढ़िया पेट्रोल में घास तेल डाल करके आग लगा दो झोपड़ी में, अपने आप भागता फिरेगा। तो वो संत तो अकेले रहते थे, नामदेव जी विठला विठला विठल 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 विठल। नामदेव जी का दर्शन आपने किया होगा। उनको भगाने के लिए लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गए। नामदेव जी तंबूरा लेकर के भजन गा रहे हैं। सारे मोहल्ले के लोग गए, खूब तेल डाला, खूब पेट्रोल डाला, खूब घास तेल डाला और उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। नामदेव जी बैठे बैठे विठल 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 विठल, भयंकर आग लग रही है। विठल विठल करते करते नामदेव जी के मन में आया, ओहो देखो आज मारा कशा भाग जाग्या है। जो अग्नि देवता यज्ञ नारायण मारा घर में पधारिया, ओहो मारा तो भाग खुली गया।
तो और पास में जितना भी तेल और घी पड़ा था उठा उठा करके नामदेव जी ने सब स्वाहा। जय हो भगवान, आज तो हव दर्शन दीदा, जय हो भगवान, आज तुम वो धन्य वैद्यो। अरे आज तो यज्ञ नारायण पर आ गए, यज्ञ नारायण पर आ गए। अब नामदेव जी को तो उस आग में भगवान दिख रहा है। भगवान ने भी सोचा भाई दुनिया में भगत तो खूब देखे पर नामदेव जैसा नहीं देखा। और उसी समय उस अग्नि में से यज्ञ नारायण भगवान विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान ने पूछा, अरे नामदेव, तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई, तुम बोल रहे हो हमारे भगवान आया, हमारे भगवान आया, हमारे भगवान आया। अरे नामदेव, ये दृष्टि, ये आंखें कहां से लाए? नामदेव जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, क्या आप अग्नि में नहीं हो? हे भगवान, आपका अग्नि स्वरूप में यज्ञ नारायण के रूप में नहीं हो? भगवान ने कहा हूं। तो बस भगवान मुझको तो वही दर्शन हुआ। तो ये क्या है सज्जनों? दृष्टि, भाव। एक आदमी किसी को पति दिख रहा है, किसी को पिता दिख रहा है, किसी को मामा दिख रहा है, किसी को ताऊ दिख रहा है, किसी को भतीजा दिख रहा है, किसी को काको सा नजरेगा। अब ये बताओ, आदमी तो होगा वो है, पर सबको अलग अलग नजर आ रहा है। क्यों? दृष्टि का भेद है। तो भगवान को देखने के लिए श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि चाहिए। हे पार्वती, हे जगदम्बा, अभी तो मैं अकेला ही जाऊंगा, फिर कभी तुमको ले जाऊंगा। क्योंकि भगवान का दर्शन करने जाते हैं, अपने अभिमान अहंकार को घर पर छोड़ के जाना पड़ता है। आप कहीं मंदिर में जाओ, कथा सत्संग में जाओ, तो ये जो मैं पना है ना कि मुंह, इसको घर में छोड़ करके फिर आओ। क्योंकि सज्जनों, भगवान के मंदिर में, कथा में, सत्संग में इसीलिए हम जाते हैं, हमारा अहंकार टूटे, हमारा अभिमान टूटे, हमारा मैंपना नष्ट हो, इसीलिए हम वहां पर जाते हैं। और वहां पर जाकर के भी मैं कौन करे? बकरो पचवणी रो काहे हाल हुए, ऐसा ही होता है ना। मैं बकरा बकरी करते हैं तो ऐसा होता है। इसलिए सज्जनों, भगवान देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, हे पार्वती, हे जगदम्बा, तुम तो यहीं पर विराजो, मैं अकेला जाऊंगा। और भगवान शिव शंकर भोले भंडारी में महान योगी राज का रूप धारण किया है। बड़ी बड़ी भोले भंडारी की जटाएं, बड़ी बड़ी भोलेनाथ की दाढ़ी, कानों में बड़े बड़े कुंडल, रुंड मुंड रुद्राक्ष की माला, भस्म और चंदन का तिलक लगा रखा है, बागांबर धारण कर रखा है, गले में बड़ा भारी सांप है, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में सज्जनों पालने में कोड़े हैं, आनंद ले रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और उसी समय पूतना आई और भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को पता चल गया पूतना आई। मन में सोच रहे हैं, ओहो देखो मेरे को स्तनपान
कराना चाहती, माँ बन के आई, पर अनिना मन में खोट है, मेरे को मारना चाहती है। तो अशी मारत नहीं, दर्शन करना जो आपने मारे, आंख बंद कर ली भगवान ने। भगवान सोए सोए मन में विचार कर रहे हैं, वाह मामा जी कशी बढ़िया फूटरी गुड़िया मोकली आप मारे वास्ते। छोटा बच्चा गुड्डा गुड्डी से खेलता है ना, गुड़िया ही खेलवाने। आज शंकर भगवान आंख बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, हे भोले भंडारी ओ जेड़ पीवारो काम मारो नहीं। अरे हम तो बढ़िया माखन मिश्री का भोग लगाते, बढ़िया छप्पन भोग पाते, भोलेनाथ जेड़ पीवाने तो आपने पदार्थ पड़ेगा। आंख बंद करके शंकर भगवान को बुला रहे हैं, भोले बाबा पधारो। भगवान है प्रकाश ज्ञान, पूतना है अज्ञान और अंधकार। सूरज के सामने कभी अंधेरा टिक सकता है? दीपक के सामने कभी अंधकार टिक सकता है, अंधेरा टिक सकता है? तो भगवान यदि एक प्रेम भरी नजर इस पूतना पर डाल दे तो इसका तो मन ही पलट जाएगा। फिर भगवान की लीला कैसे होगी, भगवान इसका उद्धार कैसे करेंगे? भगवान ने आंखें बंद कर ली, कहीं मेरी जादू भरी आंखों से पूतना का मन पलट नहीं जाए। पूतना चमक 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 करती आई, कन्हैया को गोदी में उठाया, लाड़ लड़ा रही है। मैया यशोदा घर का काम कर रही है, ये तो खूब लाड़ लड़ाते लड़ाते प्यार करते करते कन्हैया को ले गई थोड़ी सी दूर। और सज्जनों, जहर वाले भयंकर स्तन इसने भगवान के मुखार बिंद में दिए। और भगवान श्री कृष्ण सज्जनों जहर जहर तो भगवान भोलेनाथ पी गए। और भगवान कृष्ण ने इसके प्राणों का आकर्षण किया है। पूतना चिल्लाने लगी, सामुंत मूंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपति रुरोधः। पूतना आवाज लगा रही है, अरे लाला छोड़ दे छोड़ दे।